या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शकों, पावन पर्व नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में आज हम बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप यानी कि माता कुष्मांडा की। माता कुष्मांडा की किस विधि के साथ पूजा की जाए, ऐसा क्या किया जाए कि माता रानी प्रसन्न हो जाएं और हमारी मनोकामना पूर्ण कर दें। माता रानी को मनाने के लिए क्या किया जाए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए, कौन सा प्रिय फल, कौन सा प्रिय मिष्ठान है जो माता रानी को भोग लगाया जाए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री। तो बिल्कुल दर्शकों, आज के पावन पर्व पर शुरुआत करेंगे और बात करेंगे माता कुष्मांडा की कि ऐसा क्या किया जाए कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और हम हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें। महाराज जी, आज के अपने पावन पर्व की शुरुआत करेंगे और चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि किस विधि के साथ माता रानी की पूजा की जाए। जी बिल्कुल। आज हम माँ के जो पराशक्ति है उनके चतुर्थ स्वरूप का दिन है। बड़ा सुंदर दिवस है आज का। माता कुष्मांडा जो है वो सूर्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, सौर्य मंडल में निवास करने वाली देवी मानी जाती है। माता कुष्मांडा वो देवी हैं जिनकी आराधना से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। माता कुष्मांडा वो देवी हैं जिनकी आराधना से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। माता कुष्मांडा वो देवी हैं कि राजा लोग अपने विजय प्राप्ति के लिए इन देवी की आराधना किया करते थे। माता कुष्मांडा वो देवी हैं जो सरकारी क्षेत्र में रुके हुए या राज्य को प्रदान करने वाली देवी हैं, जिनकी आराधना से राज्य की प्राप्ति हो जाए, वो देवी हैं माता कुष्मांडा। तो हम माता कुष्मांडा के बारे में चर्चा करें, लेकिन हम चाहेंगे जैसा कि हम ये कार्यक्रम जो करते हैं वो कार्यक्रम किसके लिए होता है, वो कार्यक्रम आपके लिए होता है, ताकि आप लोग घर पे बैठे हुए 9 दिन माता के बारे में अलग अलग स्वरूपों की चर्चा सुन पाएँ, अलग अलग स्वरूपों के बारे में जान पाएँ और माता कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है उसके विषय में जान पाएँ। और घर पे बैठे हुए नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे वृद्ध हैं या कोविड के कारण बहुत सारे लोग घर से नहीं निकलते हैं, या विश्व के अनेक कंट्रियों में बैठे हुए लोग हैं जो शायद देवी का पूजन इत्यादि नहीं कर पाते हैं। तो हम आपके लिए प्रत्येक वो कार्य करते हैं जिससे कि माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। पहले नियम था, अभी का नहीं, लेकिन पहले देखा जाए तो ऋषि मुनि लोग अपने जो उनके यजमान लोग हुआ करते थे या उनके जो राजा होते थे उनके लिए पूजन करते थे। वो अपना कार्य कर रहे हैं राजा, लेकिन वो उनके लिए पूजा किया करते थे। इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके प्रयास करते हैं कि हम आपके लिए श्रद्धा से पूजन करें और आप अपने घर में बैठे हुए उस पूजन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो आज के इस कार्यक्रम में हम माता कुष्मांडा की पूजा आप सभी के लिए करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक आप सभी लोग मेरे साथ माता कुष्मांडा का स्मरण करें और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। पूजन की विधि क्या है, पूजन का मुहूर्त क्या है, कैसे करना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ओम शरणागर्थ दीनार्थ परित्राण पारायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। बोली आदिशक्ति जगज्जननी माता जगदम्बा की जय। आदिशक्ति माता जगदम्बा कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो किस प्रकार माता कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो नवरात्र के चतुर्थ दिवस, क्योंकि सूर्य की अधिष्ठात्री देवी या सौर्य मंडल में निवास करने वाली देवी मानी जाती हैं, तो प्रातः नहा करके और जो वस्त्र पहनना चाहिए वो पीला वस्त्र या लाल वस्त्र को धारण करके देवी की आराधना को करनी चाहिए। देवी की आराधना करते वक्त आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। लाल या पीला आसन डाल करके देवी की आराधना करनी चाहिए। देवी की आराधना ऊनी आसन पर बैठ करके करने का बहुत लाभ होता है और बहुत अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। माता का पूजन करते वक्त श्रद्धापूर्वक सबसे पहले सूर्य को जल देना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त नियम है कि माता की पूजा करें तो सूर्य को सबसे पहले जल देना चाहिए। ताम्र पात्र के अंदर अगर माता के पूजन की सामग्रियों को रखा जाए तो बहुत बेहतरीन होता है। और सबसे पहले लाल रोली डाल करके या लाल पुष्प डाल करके और सूर्य को जाकर के श्रद्धा से जल अर्पण करें। जल अर्पण करने के बाद पूर्व की तरफ मुख करके बैठें। आदि शक्ति के जो स्वरूप है उसका श्रद्धा से स्मरण करें। जल का छींटा अपने ऊपर लगाएं, आचमन करें
और आचमन करने के बाद देवी को पुष्प के द्वारा श्रद्धा से उनका आवाहन करें, उनका स्मरण करें, हाथ में पुष्प लेकर के देवी की आराधना करें। करने के बाद जल का छींटा लगाएं। जल का छींटा लगाने के बाद वस्त्र इत्यादि अर्पण करें। वस्त्र अर्पण करने के बाद मिष्ठान जो भी चीज़ें हैं अर्पण करें। अच्छा, फल जो भी है उसको अर्पण करें, लेकिन साथ में कुष्मांडा देवी को पेठे का भोग या सीताफल जिसको कहा जाता है या कद्दू कहा जाता है कुछ जगहों पर, ये बहुत ज़रूरी है चढ़ाना। इसका फल स्पेशली बलि दी जाती है। तो पहले शायद बलि की जो प्रथा थी वो मानी जाती थी, लोग बलि दिया करते थे, लेकिन कोई भी देवी या देवता किसी जीव की हिंसा को नहीं मानता है। कोई देवी देवता किसी वेद के अंदर, किसी पुराण के अंदर, किसी शास्त्र के अंदर किसी ने अपने मन से बना लिया हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन किसी भी देवी देवता ने शास्त्र के अंतर्गत हिंसा को अपने लिए फायदेमंद नहीं माना है। कुछ जगहों पर देवी को बलि प्रदान की जाती है, लेकिन वो बलि की प्रथा कहीं भी नहीं है। शास्त्र कहता है कि पेठा जो सीताफल होता है उसको काट करके और वो बलि के स्वरूप में देवी को अर्पण करना चाहिए, माता कुष्मांडा को अर्पण करना चाहिए। तो फल के रूप में जो भी आपके पास फल है, 5 फल है, ये उठा करके अर्पण करें, अच्छी बात है। यदि नहीं है तो देवी जी को सिर्फ एक पेठा उठा करके श्रद्धा से, जो कि आसानी से मिल भी जाता है, सीताफल आसानी से मिल जाता है, वो अर्पण करें। और साथ में सिंदूर जरूर अर्पण करना चाहिए देवी को। तो मिष्ठान के साथ फल अर्पण करें और फ्रूट अर्पण करने के बाद पान इत्यादि यदि लेकर के आए हैं तो उसका भोग श्रद्धा से देवी को लगाना चाहिए। जब ये सारे चीज़ें आप लगा लेते हैं, उससे पहले, पूजन प्रारंभ करने से पहले अपने मन में एक संकल्प की, हे माँ, मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये निवेदन है जिसके लिए मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। उसके बाद सारी सामग्री को अर्पण करने के बाद श्रद्धापूर्वक हाथ में पुष्प लेकर के कोशिश करें कि कुष्मांडा माता की पूजा में लाल फूल का ही प्रयास करें कि लाल पुष्प ही हो तो बड़ा लाभप्रद होता है। कमल के या गुलाब का फूल स्पेशली लाल कहा जाता है, उसको लेकर के श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ करके और माता कुष्मांडा को प्रणाम करें हाथ जोड़ करके। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बड़ा श्रद्धा से, बड़ा साधारण मंत्र है, इसको किया जा सकता है। या कुष्मांडा माता देव्यै नमः, इस मंत्र को श्रद्धा से स्मरण किया जा सकता है। 108 बार श्रद्धापूर्वक बैठ करके विधि के साथ, भक्ति भाव के साथ माता का पूजन करें, मंत्रों का जप करें। अच्छा, इनके जप में ना अगर कोई कामना हो, विशेष किन किन कामनाओं के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि सूर्य एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लैनेट माना जाता है और ये सौर मंडल में निवास करने वाली सूर्य की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। सूर्य भी इनके प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत माता कुष्मांडा की जो पूजा है वो करने से प्रसिद्धियाँ, जिन लोगों के प्रमोशन वगैरह नहीं होते उनको बड़ा लाभ होता है इनके पूजन करने से। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में हैं, राजनेता लोग स्पेशली माता कुष्मांडा की बड़ी पूजा करते हैं, तो उनको राजनीति में एक अच्छी प्रसिद्धि। तो जितने लोगों को इस दुनिया में नेम और फेम सभी लोग चाहते हैं, तो जिनको नेम और फेम चाहिए उनको माता कुष्मांडा की पूजा बड़ी श्रद्धा से करनी चाहिए। तो ले करके श्रद्धापूर्वक स्फटिक की माला अगर मिल जाए या लाल जो माणिक्य है उसकी माला मिल जाए, लाल माणिक्य की माला लेकर के, और उस माला के माध्यम से दोपहर में जब दिवस का मध्य हो, माता कुष्मांडा की पूजा अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत बड़ी फायदेमंद होती है। और अभिजित मुहूर्त क्या होता है? जब से सूर्य उदय हुआ हो और जितने बजे सूर्य अस्त होने वाला हो। सूर्य उदय जब से हुआ है और सूर्य अस्त जितने बजे होने वाला हो, उन दोनों समय के बीच में मध्य का समय निकाला जाए 48 मिनट का। 24 मिनट सूर्य, मान लिया जाए कि किसी दिन सूर्य जो है वो सुबह 6 बजे उदय हुआ है और सायंकाल में 6 बजे अस्त होना है, तो 12 घंटे हो गया। अब 6 घंटे सुबह का निकाल करके 24 मिनट इधर का और 24 मिनट उधर का, इस प्रकार 48 मिनट का जो मध्य का समय हो अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। इस अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत बैठ करके श्रद्धा से पूजन करके और माणिक्य की माला से देवी के मंत्रों का जप करने से आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए, आपकी जो भी कामना है अगर श्रद्धा से आपने किया है तो उसको पूर्ण होना ही होना है। और माता जो कुष्मांडा हैं वो बहुत जल्दी फल देने वाली देवी मानी जाती हैं। इनकी आराधना से हम लोगों ने बहुत बार इनको प्रयोग किया है इस प्रकार परिस्थिति में, तो इनकी आराधना से किसी भी भक्त को वो रिजल्ट प्राप्त होता है जिसकी आवश्यकता होती है।
तो श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार पूजन करके और आप देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। माला लेकर के एक माला 108 बार तो कम से कम जप करना ही चाहिए। अगर कोई भक्त 5 माला इत्यादि भी जप करना चाहे तो 5 माला इत्यादि भी जप आप करते हैं तो आपको बड़े सुंदर लाभ की प्राप्ति होती है। जिनको शरीर में हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए इन देवी की आराधना बड़ी लाभप्रद होती है। उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से आराधना करने की आवश्यकता होती है। हड्डियों की प्रॉब्लम या पेट की प्रॉब्लम यदि किसी को रहती है या किसी के बाल बहुत झड़ते हैं या बाल बड़े सफ़ेद होते हैं तो इसका बड़ा सुंदर प्रयोग बताया गया है देवी की आराधना में। नारियल जो होता है जिसको हम सूखा गोला कहते हैं, जिसको हवन में डाला जाता है, उसको लेकर के सूखे गोले को और देवी को श्रद्धा से अर्पण कर दिया जाए। अर्पण करने के बाद देवी को रख करके 7 उस पर मोली लपेट करके 7 बार देवी को अर्पण कर दिया जाए और उसके बाद वहीं बैठ करके उस मंत्र का जप कर दिया जाए। फिर सायंकाल में उसको उठा लिया जाए और जिसको शरीर में रोग है वो प्रतिदिन उसको थोड़ा थोड़ा ग्रहण करे, थोड़ा थोड़ा खाएं और इतना संख्या में खाएं कि करीब 41 दिन तक वो एक गोला जो है वो चलना चाहिए। आप 41 दिन तक करने के बाद अपने शरीर के स्वास्थ्य में बड़ा सुंदर प्रभाव देखेंगे और बड़ा लाभप्रद जो फल है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार माता कुष्मांडा हम सभी के जीवन के दुखों को हरण करने वाली देवी हैं, अच्छे फल को प्रदान करने वाली देवी हैं। बस आवश्यक है कि श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और विश्वास के साथ कोई भी व्यक्ति आराधना करे। अगर श्रद्धा से आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति देवी कृपा से प्राप्त होती है। जी बिल्कुल महाराज जी कहते हैं कि अगर आपका मन साफ है, आपका मन शुद्ध है तो माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। महाराज जी मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए क्या व्रत की कुछ अलग विधि होती है माता रानी की? देखिए, जो लोग लगातार व्रत कर रहे हैं 9 दिन से, उनके लिए कोई व्रत के अलग विधान का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यदि कोई चौथे नवरात्र की ही पूजा कर रहा है, जनरली लोग करते नहीं हैं, लेकिन यदि आपको 9 दिन का आप व्रत नहीं रखते हैं और आपको प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, नेम फेम नहीं मिल रहा है और आपने वीडियो को देखा है या कार्यक्रम को सुना है टीवी चैनल में, अब आपको लग रहा है कि नहीं जी मुझे तो अब इनकी आराधना तो करनी चाहिए, इनकी आराधना से मुझे लाभ प्राप्त होगा, तो व्रत को वही साधारण नियम है कि प्रातः नहा करके और श्रद्धा से पूजन इत्यादि करा करके व्रत को प्रारंभ करें। फिर सीताफल को बना करके भोग भी लगाया जाए और साथ में सीताफल को बना करके और इसके द्वारा ही व्रत को खोला जाए। ये नियम है कि सीताफल बना करके और उसके द्वारा यदि व्रत को खोला जाए तो निश्चित रूप से आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। और जैसा कि मैंने पहले सारे व्रतों में बताया है कि आपको कभी भी अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने चौथा नवरात्र भी स्पेशली किया है तो अन्न ना ग्रहण करें, सीताफल से व्रत को खोलें, बाकी दूध है, फल है, मिष्ठान इत्यादि है उसको पूरी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल महाराज जी, जैसे हमने कई लोग देखे हैं जो उपवास रखते हैं, जो व्रत रखते हैं, वो शाम के वक्त जैसी संध्या काल होती है तो वो भोजन कर लेते हैं। उनका कहना है कि एक वक्त जो है वो खाना ही पड़ता है। कुछ लोग नहीं करते हैं लेकिन कहते हैं कि जो बुजुर्ग हैं जो व्रत रखते हैं उनको एक वक्त तो खाना ही होगा। तो क्या ये ठीक है? देखिए, सबसे पहले जो वृद्ध लोग हैं या जो बच्चे हैं या कोई गर्भवती महिला हैं, स्वास्थ्य के कारण यदि आपको दिक्कत है तो फिर उसमें तो कोई नियम ही नहीं है ना, उसमें कोई नियम नहीं, उसमें तो आप व्रत नहीं भी रखेंगे, ऐसा तो संभव नहीं कि सिर्फ व्रत रखने से देवी प्रसन्न हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। मैंने कई बार कार्यक्रम में कहा कि आप सिर्फ अपना मन अर्पण कर सकते हैं, सामान अर्पण करने से देवी प्रसन्न नहीं होती है। तो आप यदि व्रत नहीं भी रखेंगे तो देवी कृपा प्राप्त होगी। कोई रोगी है तो ऐसे कंडीशन में वो जिस प्रकार चाहे अपने नियम के अनुसार जितना कर सकता है उतना करे। लेकिन यदि कोई रोगी नहीं है और मजे में व्रत को रखा है लेकिन शाम को आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, शाम को आप फिर भी भोजन कर रहे हैं, तो शायद आप व्रत का फल नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आप जुड़े, आपने तमाम यहाँ पर बातें बताई और किस तरह से माता रानी को प्रसन्न किया जाए ये भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, किस तरह से माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करना है, कौन सा फल उन्हें अर्पण करना है, ये भी महाराज जी ने बताया। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि अगर आपका सामर्थ्य नहीं है, मिष्ठान आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, फल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको एक सीताफल उनको चढ़ाना होगा, क्योंकि माता रानी सीताफल से प्रसन्न होती हैं। उन्हें ये आप भोग के तौर पर चढ़ा सकते हैं। तो आपका मन साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आपकी माता रानी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, आप जुड़े, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। नमस्कार।